नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रुद्रपुर के कनकपुर स्थित गौशाला पहुंचकर गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान अजय भट्ट ने गौशाला में अपने हाथों से गौवंश को चारा खिलाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गौलोक धाम गौशाला का निरीक्षण किया। इस गौशाला में 160 गौवंश मौजूद हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने गौशाला का निरीक्षण करने के बाद कहा कि सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गौवंश के संरक्षण के लिए मानवीय पहलुओं को भी ध्यान देना चाहिए। गाय जब तक दूध देती है तब तक लोग उसका पालन पोषण करते हैं और गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिस कारण गाय न सिर्फ सड़कों पर भटकती हैं बल्कि प्लास्टिक पॉलिथीन खाने के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि समाज को इस दिशा में जागृत होना पड़ेगा। मेरी तो सबसे प्रार्थना ये रहेगी, जब गौमाता दूध देती है तो हम दूध लेते हैं, दूध देना जब बंद होता है तो हम खाली छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ, मैं इसको पाप समझता हूँ। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि माता पिता जिन्होंने हमको पाला पोसा, क्या बुढ़ापे में उनको कोई देखरेख करने वाला नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये तो परंपराएं हैं। आज जो बेटा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देहरादून महानगर उत्तर का एकत्रीकरण कार्यक्रम परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता नए प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देहरादून महानगर उत्तर के सभी स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस दौरान योग, व्यायाम, नियुद्ध क्षमता एवं दंड प्रहार का प्रदर्शन किया गया। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक लंबी परंपरा है। समय समय पर एकत्रीकरण, बृहद एकत्रीकरण होते आए हैं। आज यहाँ पर जो देहरादून महानगर है तो दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी और दक्षिण। आज जो उत्तरी क्षेत्र है देहरादून शहर का, उसके स्वयंसेवकों का ये। देश में कोविड के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसलिए 24 घंटे में देश में 5,880 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसको देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को टेस्टिंग और टीकाकरण को बढ़ाने और सतर्क रहने के लिए कहा है। उत्तराखंड में भी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 30 नए मरीजों ने कोविड की पुष्टि की गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोविड से निपटने के लिए अस्पतालों में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सिद्धांत सिंह रावत ने कहा कि इस समय प्रदेश में कोविड की स्थिति सामान्य है, फिर भी राज्य सरकार कोविड को लेकर सतर्क है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण और टेस्टिंग को बढ़ा रही है, जबकि वो जनता से भी अपील करना चाहती है कि जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है या बूस्टर डोज नहीं ली है वो समय पर टीकाकरण करा लें। मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए केंद्र से भी डोज मंगाई गई है, जिनके आने पर वैक्सीनेशन के अभियान में और तेजी लाई जाएगी। देखिए, हमारे प्रदेश में कोविड की स्थिति बहुत सामान्य है। वो इसलिए है कि हमारे यहाँ पहली डोज सब पे लग गई है, दूसरी डोज भी सब पे लगी है। प्रिकॉशन डोज हमारे यहाँ लगभग 27-28% लोगों पे लग चुकी है। अब हमने दोनों चीज़ निर्णय लिए हैं कि एक तो टेस्टिंग बढ़ाएंगे हम अपने राज्य में, दूसरा यह है कि वैक्सीनेशन के जिन पे भी नहीं लगी है उनको ये आग्रह करेंगे कि वैक्सीन जरूर लगाएं। और आज मॉक ड्रिल में पूरे प्रदेश में हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी है, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि उसमें देख रहे हैं और कोई कमी पूरे प्रदेश में नहीं रहने वाली।
देखिए, मास्क के लिए अभी अंतिम निर्णय तब होगा जैसे परिस्थितियां होंगी कि अगर कोविड के केस। कांग्रेस में गुटबाजी को प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर कठिन परिस्थितियां पैदा कर देखना चाहते हैं कि मैं इन परिस्थितियों में कैसा काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि मैं लगातार दौरे कर रहा हूं और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर काम कर रहा हूं। वहीं जिलाध्यक्ष की बैठक को लेकर करण माहरा ने कहा कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद उनकी पहली बैठक थी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया गया, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है और मजबूत करना है, इसको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किए गए। काल में आपस में भी काफी गुटबाजी देखने को मिली है आपके कार्यकाल में, तो आप अब आगे किस तरीके के मैनेज करने वाले? देखिए, देखने का नजरिया है। जिसको आप गुटबाजी कह रहे हैं, मैं उसको ट्रेनिंग का रूप देता हूँ, क्योंकि जो कोच होता है वो अपने जो सीखने वाला है उसको मारता भी है, उसको धक्का भी देता है, उसके गलत स्टेप्स पर उसको टोकता भी है, और वही सब कुछ हो रहा है। मेरे सीनियर्स मेरे को मेरे काम को मुझे सिखाने के लिए मेरे लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं ताकि मैं और मेहनत करूं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं मैं किस तरीके से इन सारी परिस्थितियों से निकलता हूं। उनका आशीर्वाद है मुझे, और उन्हीं की बदौलत मैं आज इतनी मेहनत कर पा रहा हूं, इतने दौरे कर रहा हूं। नहीं तो मैं भी आराम तलब हो जाता, आराम से बैठा रहता, ऑफिस से का पार्टी चलाता। लगातार दौरे करने का उद्देश्य भी यही है कि मुझे लगता है कि मुझे मेहनत करने की जरूरत है। अभी मुझे विश्वास। जिलाधिकारी कार्यालय के ऋषि प्रणा सभागार में जनता दरबार लगाया गया। बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में हर सोमवार को ऋषि प्रणा सभागार में जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों की अलग अलग समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। बता दें कि आज जनता दरबार में करीब 90 से ज्यादा अलग अलग समस्याएं आम जनता के द्वारा रखी गईं, जिसमें सबसे ज्यादा समस्याएं जमीनी विवाद, धोखाधड़ी, पानी, सड़क इत्यादि को लेकर थी। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि ऐसे विवाद पिछले कई समय से जनता दरबार में आ रहे हैं और समय पर उनके निराकरण के लिए दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं ताकि आम जनता की समस्या समय पर सुलझ पाए। करीबन 92 प्लस हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं और इसमें लैंड से रिलेटेड, समाज कल्याण से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं लोगों द्वारा बताई गई हैं और हमने कोशिश की है कि कंसर्न विभाग को। बीजेपी ने अतिक्रमण के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा मजारों की तुलना पौराणिक मंदिरों से करने को सनातनी संस्कृति का अपमान बताया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उनके नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देवभूमि मंदिरों की ही भूमि है, लिहाजा मृतक शरीरों के नाम पर बने अवैध मजारों को बचाने के लिए मंदिरों से की जा रही तुलना को प्रदेशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोशी ने बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि की सनातनी संस्कृति और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए अवैध धार्मिक अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण अभियान के विरोध में कांग्रेस और विपक्ष की बयानबाजियां बेहद आपत्तिजनक हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण ले लिए वे मजारों की तुलना मंदिरों से कर रहे हैं, जिसके तहत उनका ये तर्क अपमानजनक है। उत्तराखंड में सरकार के द्वारा जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि एक हास्यास्पद है, क्योंकि मजारों की तुलना इस देवभूमि के अंदर हमारे जो प्रतिष्ठित देवी देवताओं के मंदिर हैं उनसे मजारों की तुलना की जा रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता, उनका कहना है कि सभी धर्मों के और सभी धर्म के अन्यायों के मंदिर या गुरुद्वारे या अन्य जो भी स्थान है उस पर भी जो है कि इस तरह का अतिक्रमण चलना चाहिए। अब मजारों की तुलना आप मंदिरों से करने लग गए। ये देवभूमि है, जिस देवभूमि के अंदर कण कण में भगवान का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है, वहां पर एक मृतक आत्मा की अगर मजार बनाई गई है
और वो अतिक्रमण करके बनाई गई है, वो लोगों की जमीनों को हड़प के बनाई गई है, उसको तो सरकार तोड़ रही है तो स्वागत योग्य है, सरकार को तोड़ना भी चाहिए। लेकिन जहां उत्तराखंड के अंदर अगर किसी भी स्थान पर मंदिर है तो ये तो भूमि ही मंदिरों की है, ये तो भगवान की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। चाहे हमारे यहाँ तो प्रथा ये है कि भाई जो हमारे जंगल हैं, पर्यावरणीय दृष्टि से भी उसकी रक्षा होती है, जंगल भी भगवान को चढ़ा दिए जाते हैं, यानी जो हमारे फॉरेस्ट के सारे जंगल। उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों वरिष्ठ नेताओं के बीच बयानबाजी और गुटबाजी के मामले खुलकर सड़कों पर दिखने लगे हैं। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर हमलावर होती दिख रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से टूट चुकी है, बिखर चुकी है और उनके पास कुछ नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है वो सामने नजर आ रहा है और ये एक स्वाभाविक सी बात है। अब देखो, उनका ये आपसी मामला है और कांग्रेस पूरी तरह टूट फूट चुकी है, उसमें भटकाव की स्थिति है और वो आज उनके सामने कोई गोल नहीं है और इसलिए कुछ भी दिख रहा है। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के बयान से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 4 मुख्य शिक्षा अधिकारियों और 15 खंड शिक्षा अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने की मांग की है, जिसके लिए वो शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी से बात करने वाले हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि अभिभावकों की पीड़ा को समझते हुए उनकी सरकार ने एनसीईआरटी पुस्तकों को लागू करवाने का काम किया था। बच्चों की शिक्षा के लिए एक धर्म ग्रंथ है। अच्छी शिक्षा के लिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए इससे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ हो नहीं सकता। इसीलिए हमारी सरकार ने आम जनता के हित में और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एनसीईआरटी लागू किया है। कुछ स्कूलों की शिकायतें आ गई है कि उन्होंने महंगी किताबें लगाने का काम किया है। निश्चित ही कुछ स्कूल वाले और कुछ अधिकारियों की लापरवाही, इसकी वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है। हम इसको किसी कीमत पर बदनाम नहीं होने देंगे। इसी कड़ी में आज मैंने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है उनको सस्पेंड करें और जिन स्कूलों ने एनसीईआरटी के विपरीत जाके महंगी किताबें लगाकर अभिभावकों को ठगने का काम किया है, उन स्कूलों की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से मैं अभी डीजी से बात करूंगा कि कम से कम इस उत्तराखंड प्रदेश में 4 सीओ सस्पेंड होने चाहिए। उधम सिंह नगर जिला, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल, इन 4 सीओ के होते हुए इनकी लापरवाही की वजह से कहीं न कहीं हमारी सरकार पर इन्होंने धब्बा लगाने का काम किया है। और कम से कम 15 खंड शिक्षा अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए जिनकी लापरवाही की वजह से जनता को ठगा गया है, अभिभावकों को ठगा गया है। अल्मोड़ा टैक्सी स्टैंड के पास बन रही निर्माणाधीन पार्किंग पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए अनियमितता के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण गुणवत्ता को घटिया बताते हुए कार्य संस्था की जांच की मांग की है। 7 करोड़ 50 लाख की लागत से तैयार किए जा रहे पार्किंग स्थल पर 125 से अधिक वाहन क्षमता के लिए पार्किंग बनाई जानी है। ऐसे में घटिया गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोग भविष्य में बड़ी दुर्घटना की आशंका जता रहे हैं। मामले पर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने मामले की शिकायत डीएम से करने की बात की है। मनोज तिवारी ने कहा कि यदि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के शासनकाल में ट्रक स्टैंड स्वीकृत हुआ था, वहाँ पर जो भी ठेकेदार है उस पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का के संरक्षण है और उसके संरक्षण के तहत ही वहाँ पर गुणवत्ता नहीं हो रही है और जो रेता बजरी का उपयोग होना चाहिए था वो मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है, जिससे बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है। इसकी निश्चित रूप से जाँच होनी चाहिए। कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? मैं माननीय जिलाधिकारी जी को
देहरादून जिले के त्यूड़ी क्षेत्र में अग्निकांड मामले पर डीआईजी फायर सर्विस निवेदिता कुकरेती ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इस सिलसिले में निवेदिता त्यूड़ी पहुंची और क्षेत्रीय लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। खास बात यह है कि घटना के बाद पानी लिफ्ट करने के लिए पोर्टेबल पंप, केयरिंग व्हीकल की भी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही एक और मिनी फायर टेंडर खोल दिया गया है। घटना के बाद जरूरत महसूस की गई है कि आग लगने की स्थिति में लोगों को भी जागरूकता की जरूरत होती है। लिहाजा अब यहां लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ पे जो पर्पस है वो ये देखने का है कि क्या चीज़ है जो इम्प्रूव हो सकती है, किस तरीके से फायर रेस्क्यू को और बेटर किया जा सकता है और क्या जो कमियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है। तो उस संदर्भ में अभी तक जो संज्ञान में आया है उसमें ऑलरेडी काम करते हुए यहाँ पर एक मिनी फायर टेंडर और प्लेस कर दिया गया है। साथ ही एक पंप यूनिट भी यहाँ पे प्लेस कर दी गई है और इसके साथ साथ एक और हम लोगों ने सभी फायर जो कर्मचारी हैं यहाँ पर उनको और साथ में लोकल थाने के साथ मिलकर एक अभियान हम लोग चलाएंगे जिसमें कि हर महीने एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की जाए और साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन, जिससे लोगों को ये आइडिया हो कि गैस सिलेंडर की आग को कैसे रोका जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से अगर आग लगे तो उसको कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हमें आइडिया हो तो इनको जो है आप अपने आप ही रोक सकते हैं। बस यही है कि थोड़ी सी अवेयरनेस हमको इसके संबंध में होनी चाहिए। मैम, जो कर्मचारी की लापरवाही बताई जा रही है इसमें क्या कहना है? देखिए, कर्मचारियों के संबंध में उनके मेडिकल में शराब की पुष्टि नहीं हुई है और बाकी उनको ऑलरेडी कप्तान साहब द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अब इसके आगे जो इंक्वायरी होगी। देहरादून के थाना ऋषिकेश कोतवाली को 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे 2025 तक ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लाए जा रहे 90 किलो गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के पास से एक गाड़ी भी बरामद की गई है। पकड़े गए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 36 लाख रुपए बताई जा रही है। अप्रैल को एक चोरी हुई थी, ये आनंद विहार गंगानगर ऋषिकेश में। उसमें जो चोरी हुई थी उसका हमने जब पता रही सुराग से किया, सीसीटीवी फुटेज को जब आंकलन किया गया, उसमें एक मुलजिम पकड़ा गया है विजय यादव। उस घटनाक्रम में 100% जो माल वहाँ से जो आभूषण गए थे वो रिकवर हो गया है और उसमें एक अभियुक्त है मोनू पुत्र रतिराम, ये वांछित है। इसमें 100% एक कितने को होगा, लगभग 6-7 लाख की जो है पूरा आभूषण था वो हमने रिकवर कर लिया है और इस टीम को मेरी तरफ से 5000 का रंगा देना हो। उधम सिंह नगर का नंबर है, उसको इंटरसेप्ट किया, उसकी चेक की गई। उसमें जो है 90 किलो गांजा जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 36 लाख आंकी गई है, वो बरामद किया गया। इसमें 2 अभियुक्त हैं, रोहित और मंजीत, ये दोनों जनपद देहरादून के रहने वाले हैं, उनकी अरेस्ट की गई। एक तीसरा जो है व्यक्ति जिसको ये माल डिलीवर होने वाला था, दिनेश यादव, ये डोईवाल का रहने वाला था, उसकी वो फरार है, उसकी धरपकड़ विशेष है। इसमें एक टाटा सुमो, जैसे मैंने पहले बताया, तो इसमें इस पूरी टीम का अगुवाई जो है एसपी देहात ने किया था। उसके परीक्षण में सभी काम किया गया। पूरी टीम को मेरी तरफ से 10,000 का इनाम। कहाँ से लेके आ रहे थे? ये विशाखापट्टनम से लेके आ रहे थे और वाया उधम सिंह। आपड़ू उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।